Hi everyone, and in today's video we'll be covering the topic mixed farming of your class 12 geography chapter primary activities. मिक्स्ड फार्मिंग के में क्या होता है? मिक्स जैसे कि समझ आ रहा है तो कुछ चीज़ें कुछ एक मिक्स किसे बोलते हैं? जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ मिक्स हो जाए ना, तो यहाँ पे भी दो अलग अलग चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। किन दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं? हम जो है क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, साथ साथ हम एनिमल्स को भी हमने रखा हुआ है। तो ये एक उस टाइप की फार्मिंग है जहाँ पर हम क्रॉप कल्टीवेशन भी कर रहे हैं और तो और एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, और दोनों को ही हम इक्वली एम्फसाइज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि क्रॉप कल्टीवेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और एनिमल हस्बेंड्री को पीछे छोड़ दे रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे ज़्यादा ध्यान देके क्रॉप कल्टीवेशन को पीछे रख रहे हैं। दोनों को ही इक्वली एम्फसाइज़ किया जाता है। सो मिक्स्ड फार्मिंग इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री आर इक्वली एम्फसाइज्ड। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ये डेफिनेशन आपने लिख कर आनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कहाँ पे जो है ये प्रैक्टिस की जाती है। तो जो आपके हाईली डेवलप्ड पार्ट्स हैं ना वर्ल्ड के, गेस करो कौन कौन से पार्ट्स हैं? जो भी हाईली डेवलप्ड पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, सो द रीजन्स वेयर मिक्स्ड फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड, वो कौन कौन से हैं ये देखो। ये मैंने बता दिया, फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो भी डेवलप पार्ट्स हैं वहाँ पर ही आपको मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलते हैं? सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, फिर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, फिर पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, नेक्स्ट इज़ टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। तो इसको याद करने का ना एक निमोनिक है, NEET, नीट। इस निमोनिक से आप इसकी लोकेशन को, इसके रीजन्स को याद कर सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। तो इन जगहों पर ये प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के या कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो जैसे हमने देखा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में जो फार्म का साइज़ होता है दैट इज़ वेरी लार्ज, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स की जा रही हैं, यहाँ पे जो फार्म का साइज़ है ना वो मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा बड़ा होता है ना ही ज़्यादा छोटा होता है, बीच का होता है। तो ये देखते हैं हम। ठीक है, सो फार्म्स जो है मॉडरेट इन साइज़, मॉडरेट यानी कि ना ही तो वो साइज़ ज़्यादा बड़ा है ना ही तो वो बहुत छोटा है, बल्कि वो एक बीच का पार्ट है। ठीक है, ये बीच का पार्ट है, ये आपके फार्म का साइज़ हो गया मॉडरेट। ओके, फिर इसके साथ साथ सबसे पहले हमने देखा कितना साइज़ है, इस पर आप कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। तो जो क्रॉप्स एसोसिएटेड है आपके मिक्स फार्मिंग में दैट इज़ व्हीट, ठीक है, बार्ले, राई, ओट्स, मेज़, फॉडर क्रॉप्स और रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स जैसे कि पोटैटो हो गया। उसके अलावा जैसे हमने देखा इसमें क्रॉप कल्टीवेशन हो रही है और एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। तो एनिमल्स में आपको कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्री, तो ये सारी चीज़ें। तो हमने देखा यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं। एंड फॉडर क्रॉप्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मिक्स्ड फार्मिंग का। अगर आप मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हो तो आप एनिमल्स, जो आपने एनिमल्स रखे हुए हैं उनको क्या दोगे खाने के लिए? तो अगेन यहाँ पे जो फॉडर क्रॉप्स हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। इसके अलावा क्या हम टेक्निक यूज़ करते हैं, ये तो हमने देखा भाई इंपॉर्टेंस क्या है फॉडर क्रॉप का, हमने वो देखा। यहाँ पे हमने क्रॉप्स को देखा, यहाँ पे हमने फार्म्स को देखा। जो नेक्स्ट हम पार्ट देख रहे हैं दैट इज़ द टेक्निक्स विच इज़ यूज। इस टेक्निक से आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉप रोटेशन यानी कि आप फर्स्ट ईयर में आपने ए क्रॉप को ग्रो किया, सेकेंड ईयर में आपने बी क्रॉप को ग्रो किया। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या हो गया, यहाँ पे आपने ए क्रॉप को ग्रो किया, यहाँ पे बी क्रॉप, ए क्रॉप बी क्रॉप, ए क्रॉप बी क्रॉप, ऐसे। तो जो क्रॉप रोटेशन है और इंटर क्रॉपिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्स्ड फार्मिंग। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ दी एनिमल्स। तो ये मैंने आपको बता दिया है, कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्री, ये प्रोवाइड करती है एक एडिशनल के साथ साथ एक मेन इनकम अलॉन्ग विद क्रॉप्स के साथ एक मेन इनकम ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इनको तीन और चीज़ों से कैरेक्टराइज किया जाता है। सबसे पहले कैपिटल, फिर हम देखेंगे फर्टिलाइज़र्स
और स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो किस जगह में होता है? वह आपका होता है मशीनरी में और बिल्डिंग में। तो जो भी आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, जो मशीन्स यूज़ करोगे, उसमें आपका बहुत कैपिटल जाता है, साथ साथ बिल्डिंग्स में। तो एक तो ये चीज़ हो गई हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर हम बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का और ग्रीन मैन्योर्स का। इसके अलावा यहाँ पे एक फार्मर की स्किल और एक्सपर्टीज़ भी ज़रूरी होती है इन दिस पर्टिकुलर एरिया, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ द फार्मर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे जानी ज़रूरी थी। अगर आपको इसको याद रखना है तो एक टॉपिक मतलब एक निमोनिक या एक ट्रिक मैं आपको बताऊँ तो दैट इज़ मशीन फार्मर्स। मशीन फार्मर्स। अब इसमें से कैसे आप याद करोगे? देखो, मॉडरेट फार्म्स, एनिमल्स इंपॉर्टेंट, क्रॉप रोटेशन, हाई कैपिटल, इंटरक्रॉपिंग, एक्सटेंसिव फर्टिलाइज़र यूज़, फार्मर्स स्किल। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार फाइनल फ्लो इसका समझा देती हूँ कि ये कैसा है। हमने देखा मिक्स्ड फार्मिंग, ये टॉपिक है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जो फार्म का साइज़ है, वो ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, मॉडरेट है। इसमें हम कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं? वीट, बार्ले, ओट्स, राई, फॉडर क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, ये सारे, ठीक है। इसके साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी क्रॉप कल्टीवेशन। एनिमल हस्बेंड्री में कैटल, शीप, पिग, पोल्ट्री, ये हमने देखा। और इन दोनों में ही इक्वली एम्फोसाइज़ किया जाता है। जब हम इक्वली एम्फोसाइज़ करें दोनों चीज़ों पे, उसी को हम मिक्स्ड फार्मिंग बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग। इससे क्या होता है? इन दोनों टेक्निक से हम सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, राइट। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है? ऑन फार्म की मशीनरी एंड बिल्डिंग, है ना। और नेक्स्ट चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे फार्मर की स्किल और एक्सपर्टीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स के अलावा हम यहाँ पर ग्रीन मैन्योर का भी यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंसिवली। तो ये चीज़ हमने इसमें देखी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग में हम इक्वल एम्फोसिस पे कर रहे हैं, क्रॉप्स पे भी और एनिमल्स पे भी, राइट। क्योंकि इक्वल एम्फोसिस पे कर रहे हैं तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास जो है एक स्टेबल इनकम हो, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्रॉप रोटेशन भी कर रहे हैं टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हम मशीन्स को भी यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? हाई यील्ड हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने ध्यान में रखते हुए चलने। और ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा कंसोलिडेट्स है। तो हम देखते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ विद क्रॉप कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री आर इक्वली एम्फोसाइज एंड इट इज़ फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो हमने देखा थ्रू नीट। एन इज़ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, देन टेम्परेट लैटिट्यूड्स और सदर्न कॉन्टिनेंट्स। इसका जो फार्म का साइज़ होता है वो छोटा है। क्रॉप्स हमने देख लिए, वीट, बार्ली, ओट्स, राई, फॉडर क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। एनिमल्स हमने देखी, कैटल, शीप, पिग, पोल्ट्री। और जो इनकम होती है वो दोनों क्रॉप से भी आती है, एनिमल से भी आती है। देन देयर इज हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स, रिक्वायर्स स्किल एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्मर्स। तो यही मेन चीज़ें हैं जो आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। एंड विद दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।